अब देखिए, अब हम हल करेंगे जनसंख्या संबंधी तथा मशीनों के अवमूल्यन संबंधी प्रश्न। ठीक है, कि जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, 2 वर्ष बाद कितनी होगी, यदि कोई दर उसमें दी है क्वेश्चन में कि इतनी दर से घट रही है जनसंख्या या इतनी दर से बढ़ रही है जनसंख्या, या मशीनों से संबंधित प्रश्न देखेंगे। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। और इसी टाइप का इसी में सेकंड क्वेश्चन कहता है 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। तो हम इसको दोनों को देखते हैं। ठीक, पहले अब हम इसको देखते हैं, 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक, 1,76,400 है वर्तमान में, 2 वर्ष बाद कितनी होगी। तो 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो बढ़ेगी कितनी, एक वर्ष में 105% हो जाएगी। फिर दूसरे वर्ष के अंत में फिर 105% हो जाएगी। पहली वर्तमान में इतनी है, एक वर्ष में बढ़ी 5%, तो पहले वर्ष के अंत में हो गई ये 105%, ये हो गई। और फिर दूसरा वर्ष दूसरे वर्ष के अंत में हो जाएगी इतने की 105%, इतने की, जब इतनी पहले वर्ष के अंत में हो गई फिर उसका 105%। ठीक, दूसरे वर्ष के अंत में। अब इसको हम हल कर लेंगे। इसको काट लेते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इस जीरो से और इस जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब ये 4, 2 से हम काटेंगे इसको, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, फिर 2 से इसको काट लेंगे, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2। इसको हम और हल करेंगे, 441 गुणा 21 गुणा 21। इसको जब हल किया हमने तो आंसर आएगा 1,94,481। ये हमारी 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या होगी। ठीक है, अब इसको हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। तो इसमें क्या करना है, हम मान लेते हैं कि 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या 100 थी। ठीक, 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो एक वर्ष के अंत में 105% हो जाएगी। ठीक, और फिर दूसरे वर्ष के अंत में फिर बढ़ेगी 5%, तो 105% हो जाएगी। और ये है कितनी, 1,76,400। 2 वर्ष पूर्व हमने मानी हमारी 100 थी, और जब पहले वर्ष के अंत में बढ़ी तो हमारी हो गई 105%, फिर दूसरे वर्ष के अंत में 5% की वृद्धि हुई तो 105% हो गई फिर से। और ये जो है वो वर्तमान में किसके बराबर है, इसके बराबर। अब इसको हम हल करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अब 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम बाकी सब एक तरफ कर देंगे, 20 × 20 बटे 21 × 21। इसको हम हल करते हैं, 21 से इसको काटेंगे तो 21 का 21 अट्ठे 168, और कितना बचा यहाँ पर, 8 बचा, तो 21 चौक 84।
और ये 2 जीरो हैं हमारे, बचे हैं 20 में, ये इतना कट जाएगा। फिर 21 से काटेंगे, 21 चौक 84, ठीक है। 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4, ये हमारी 2 वर्ष पूर्व थी। ये 100 हमने मानी थी, तो ये 100 की हमारी वैल्यू आ गई, ठीक। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक मशीन 1,20,000 में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? अवमूल्यन का मतलब है कि 10% वार्षिक दर से कमी हो रही है इसमें, इसके मूल्य में, ठीक है। 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? तुम देख लेते हैं। 1,20,000, ठीक, में खरीदी गई थी और 10% वार्षिक दर से कमी हो रही है, तो ये 1 वर्ष बाद बचेगा इसका मूल्य, इसका 90%, ठीक। फिर दूसरे वर्ष के अंत में इसका फिर से 10% कम हो जाएगा, तो बचेगा इसका 90%। अब इसको हल कर लेते हैं। ये इससे ये 2 जीरो कट गए, तो यहाँ 9 0 0, 9 दून 18, 9 एकम 9 1 10 गुणा 9, 0 0 9 8 72, 9 एकम 9। 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य हमारा रह जाएगा 97,200, सॉरी, ये है 97,200 रुपये रह जाएगा, ठीक। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 25% वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो वर्तमान में जनसंख्या जो दी है उसको हम लिख लेते हैं। अब इसमें इसके प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 120 हो जाएगी प्रथम वर्ष में इसके 120%, और द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो रही है, तो 125% हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इस 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो काट देते हैं, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो काट देते हैं। अब हम इसको 5 से, 5 दूना 10, 5 दूना 10, पचम 25, 2 से इसको काट देते हैं, 2 छंगे 12, ये कट जाएगा। अब इसमें गुणा कर लें, 6 पंछे 30, 6 अट्ठे 48 और 3 51 इंटू 25। अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 0 0, 25 से कम 25, 25 पंछे 125 और 2 127। तो हमारी 2 वर्ष बाद जनसंख्या जो निकली है वो है 12,750। ये है हमारी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था? जब हमको पहले की पूछी जाती है कि 2 वर्ष पहले कितना था, 3 वर्ष पहले कितना था, तो हम क्या करते हैं, उसको हमने मान लिया कि
2 वर्ष पहले मूल्य हमारा 100 था। ठीक, उसने क्या कहा है कि प्रतिवर्ष मूल्य प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। तो जब ये पहला वर्ष था तो मूल्य हमारा 10% कम हुआ, तो कितना बचा? 90%। ठीक, और फिर जब दूसरा वर्ष आया फिर 10% मूल्य कम हो गया, 10% कम हो गया तो फिर बचा 90%। और ये बचा है किसके बराबर? जो अब आए हम वर्तमान मूल्य में, इसके बराबर है। ठीक, तो इसको हल करेंगे, क्योंकि हमें इस 100 का मान निकालना है तो हम इसको नहीं कट करेंगे। यहाँ 1 2 1 2 ये हमारे 0 कट हो गए, 9 नेम 81 और ये 81 कट जाएगा हमारा। तो इस 100 की वैल्यू, इस 100 की वैल्यू हमारी, ये 100 का इधर गुणा हो जाएगा, 1000 में गुणा हो जाएगा 100 का। तो 1 2 3 4 5 ये आ गई हमारी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, जो कि 1 लाख थी। ठीक है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि ये कम हो जा, जो मूल सॉरी इसमें जनसंख्या नहीं थी, ये उसका संपत्ति का मूल्य था, जो हमारा 2 वर्ष पहले 1 लाख था। और क्योंकि ये 10% से कम हुआ है वार्षिक दर से, तो वर्तमान में हमारा 81,000 रह गया था। तो हमने क्या किया, उसको 100 मान लिया है कि 2 वर्ष पहले हमारा 100 था और 10% प्रत्येक वर्ष कम हुआ है, इसीलिए पहले वर्ष जब 10% कम हुआ तो 90% बचा। फिर जब दूसरे वर्ष 10% कम हुआ तब भी ये हमारा 90% बचा, और इसको हमने हल कर लिया। तो हमारी जो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य था वो हमारा आ गया। ठीक, अब हम देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी? अब इसको हम देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है और 2003 और 2006 वर्ष, हमारा समय कितना दिया है? 3 वर्ष का समय है, 3 वर्ष। बच्चों की संख्या जो है 2003 में ये 2000 है और प्रतिवर्ष बढ़ती है 10%, तो एक वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी? 110%। दूसरे वर्ष में हो जाएगी फिर उसका 110%, फिर तीसरे वर्ष में भी 10% बढ़ रही है तो हो जाएगी 110%। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी 2006 में बच्चों की संख्या जितनी होगी वो निकल आएगी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये हमारे 0 से 0 कैंसिल हो गए। बचा कितना? 2 इंटू 11 गुणा 11 गुणा 11, इसका हम गुणा कर देंगे 22 और फिर से 11 इंटू 11, एक एक स्टेप करके करते हैं इसको। तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 2 24 गुणा 11, फिर इसको कर लेते हैं इसको 11 दूना 22, 11 चौक 44 2 46, 11 दूना 22 4 26, ये हमारी जनसंख्या आ गई बच्चों की, जो 2006 में कितनी बनेगी। ठीक है, अब देखिए इसको, इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या हमारी 100 थी। ठीक,
तो पहले वर्ष क्या हुआ, 5% की वृद्धि हुई है तो 105% हो जाएगी। और दूसरे वर्ष क्या हुआ, 5% की कमी हुई तो 100 में जब 5% की कमी होगी तो 95 रह जाएगा, 95 हो गया। और ये रही कितनी दूसरे वर्ष के अंत में, 7,980 इतनी रही। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 5 से काटते हैं इसको तो 5 दूनी 10, इसको 5 से 5 दूना 10, 5 एकम 5, इसको भी काटते हैं, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 नेम 45। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये 19 से कटेगा, 19 चौक 76 और 19 दून 38 कट जाएगा। ये 19 चौक 76 और 19 दून यहाँ बचे 3 तो 3 8 38, 19 दून 38, ये आ गया हमारा 420। अब ये 21 से भी कटेगा तो 21 से काट दो, 21 दून 42। ठीक है, अब हमें इस 100 की वैल्यू निकालनी है तो ये वाले हमारे इधर चले जाएंगे तो 20 ये हो गए और ये 20 का मल्टीप्लाई और ये इस वाले 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया 2 दूना 4 दूना 8,000। 100 की वैल्यू आई 8,000। मीन्स हमने माना था कि हमारी जो इसने पूछी है पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या थी 8,000। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या कहता है, एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, 2003 में इस राज्य की जनसंख्या बताई है और 2005 में इसकी जनसंख्या पूछी है। तो यहाँ पर समय हमारा कितना दिया है, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का है समय। 2003 में जो जनसंख्या है 15 लाख, 1 2 3 4 5, 15 लाख है हमारी। ठीक है, और फिर 10% की वृद्धि होती है तो एक वर्ष के अंत में हो जाएगी हमारी 110%, और फिर दूसरे वर्ष के अंत में हो जाएगी, फिर से 10% वृद्धि हुई तो हो जाएगी 110%। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा, 1 0 2 0 1 2 इतना कट गया। अब ये 11 है हमारा, 11 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 11 पचे 55, 11 एकम 11 6 16, 1 2 3 गुणा 11, 3 जीरो लगा लेते हैं, फिर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पचे 55, 11 छंगा 66 और 5 71 और 11 एकम 11 7 18। ये हमारी कितनी आई, जनसंख्या आई 18,18.15 लाख। इतनी जनसंख्या आ गई। वर्ष 2005 में हमारी जनसंख्या जो निकली 18.15 लाख निकली। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या कह रहा है, एक नगर की जनसंख्या 48,000 अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष में इसमें 25% वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 8% घटोतरी हो तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। इसमें कह रहा है कि पहले वर्ष तो वृद्धि हुई 25% की, लेकिन दूसरे वर्ष में 8% की घटोतरी हो गई, मतलब कमी हो गई। तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। अब देखिए इसको वर्तमान में कितनी है, 48,600। ठीक है,
तो पहले वर्ष के अंत में क्या हुआ है, 25% की वृद्धि हुई है। कोई भी वैल्यू है इसमें अपने आप में 100% है। अब इसमें 25% की वृद्धि हुई तो वो हो जाएगी 125%। इसका 125%, जो जनसंख्या थी 125% हो गई। अब दूसरे वर्ष में क्या हुआ, 8% की घटोतरी हो गई। तो ये जो पूरा इतना है, अब ये 100% हो गया पहले वर्ष के अंत में। अब इसमें क्या हुआ है, 8% की घटोतरी हुई है। तो जब 100 का 8% घटेगा तो रह जाएगा 92%। ठीक है, ये हमारी निकलेगी जो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या होगी वो निकलेगी जो पूछ रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 5 से काटेंगे, ये 20, 5 दूना 10, पचम 25। इसको ये 5 से कटेगा नहीं तो इसको हम 4 से काट लेते हैं। 2 से काटेंगे फिर एक स्टेप और बढ़ जाएगा तो इसको हम 4 से काटते हैं। 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, कट जाएगा। 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, और ये 4 दूना 8 और 4 पंछे 20, ये कट गया। और ये 25 से ये 25 हमारे कैंसिल हो जाएंगे। इसका एक जीरो से ये एक जीरो भी कट जाएगा। अब इस वाले 2 से इसको काट देते हैं। इसको 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 तिहाई 6 और एक ये जीरो। अब रह गया हमारा 24, 30 इंटू 23। सॉल्व करेंगे तो आएगा 55,890। अब जो उसने पूछा है कि 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी नगर की, तो होगी हमारी 55,890। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि यह प्रतिवर्ष क्रमशः 3% बढ़ी पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में 2.5% की दर से बढ़ी, तीसरे वर्ष में ये 5% की दर से बढ़ी हो, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। 3 वर्ष पहले की दे रखी है और लगातार क्या क्रम हुआ है वो इसने बता दिया है। लगातार की हुई बढ़ोतरी है लेकिन प्रतिशत उसका दर चेंज हो गई है। पहले वर्ष में 3%, दूसरे वर्ष में 2.5% और तीसरे वर्ष में 5% की दर से बढ़ी है। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या उसने पूछी है, तो जो थी 3 वर्ष पहले 1,60,000 उसको मैंने लिखा। अब इसके पहले वर्ष के अंत में क्या हुआ है, 3% की वृद्धि हुई तो ये हो जाएगी 103%। फिर दूसरे वर्ष के अंत में क्या हुआ है, ये 2.5% की दर से बढ़ी है तो ये हो जाएगी हमारी 102.5%। फिर ये तीसरे वर्ष के अंत में 5% बढ़ी है, 5% बढ़ी है तीसरे वर्ष में, तो जो तीसरे वर्ष के अंत में हो जाएगी ये हमारी 105%। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है तो ये यहाँ से दशमलव हटा देंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब यहाँ से कट करते हैं, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10। फिर इसको कट करते हैं, 5 से कट कर लो, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और जीरो पचम 25। फिर 5 से कर लेते हैं इसको, तो 5 चौको 20, जीरो 5 चौको 20, 5 एकम 5, ये आया हमारा। अब इस वाले से इसको ये कट हो जाएगा, 1 जीरो 2 जीरो 1 2 जीरो कट हो गए। ये 2 चाकू 8 और 8 दूनी 16, ये कट हो गया। अब जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं और ये 2 जीरो हमारे हैं, ये 2 जीरो भी कट हो जाएंगे। यहाँ कितना बचा है, 2 इंटू 103, फिर 41 और ये 21, इतना बचा। अब इसको करते हैं, 21 दून 42, 103, 41,
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब 1,77,366। ये जो उसने पूछा है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी जब हमारी इस रेट से बढ़ रही है, तो होगी 1,77,366। ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि एक मकान का मूल्य 5 लाख है तथा इसके मूल्य में 10% प्रतिवर्ष कमी आती है। कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो इसमें कितने वर्ष, इसमें समय पूछा है, इसमें समय पूछा है कितना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, P in the bracket 1 minus R upon 100 की पावर n। इसमें ये इससे हल करेंगे, इसको बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा, इससे हल करने में बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। तो P हमारा है 5 लाख और 1 माइनस R है 10 और 100 की पावर n, ये हो जाएगा हमारा। P है हमारा 5 लाख और ये 1 माइनस R है 10 अपॉन 100, n पता नहीं है, और जो दिया है कितनी हो जाएगी 3,64,500 हो जाएगी। ठीक, अब इसको देखते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारा यहाँ पर बचे जीरो से ये जीरो हमारा कट जाएगा। अब 10 एकम 10, 10 से 1 जाएगा 9, तो ये 9/10 की पावर n होगी और ये हमारा इधर चला जाएगा, तो ये है 3,645 और हर में आएगा 5,000। ठीक, अब इसको यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 दूना 10, 4 बचे, 5 निम 45, 5 एकम 5, 3 जीरो। अब ये हमारा ये जो लिखा है, तो ये 9 का क्यूब लिखा है 729, ये 10 का क्यूब लिखा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9/10 का क्यूब, क्योंकि ये हमारा 9 का क्यूब और ये 1000 जो है ये है 10 का क्यूब। तो ये जो है हमारा बेस जो है ये समान है, 9/10, 9/10, तो ये पावर भी समान होनी चाहिए, तो n इक्वल टू 3 आ जाएगा। मतलब समय हमारा जो है 3 वर्ष आ गया, 3 वर्ष। ठीक, इससे ये फार्मूले से बिल्कुल शॉर्टकट से हल होता है, अगर वैसे बताएंगे तो थोड़ा ये लॉन्ग हो जाता है इसका मेथड। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये सारे क्वेश्चन RS अग्रवाल बुक के हैं, लेकिन मैंने क्या किया है टॉपिक वाइज उठाया है, इनको टॉपिक वाइज लिया है। तो आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, सभी क्वेश्चन मैंने हल करवाए हैं, तो आप इनको बुक में देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कौन कौन नंबर हैं, तो उनको आप देख लेना आप लोग। एक नए स्कूटर का मूल्य ₹25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है, 80% रह जाता है। 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा। ठीक है, जो वर्तमान में है कितना है 25,000। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का, तो आरंभ में कितना मूल्य है 100% है, जो ये 25,000 है वो वर्ष के आरंभ में 100% है ये। अब जब अंत होगा वर्ष का लास्ट होगा तब ये उसका 80% रह जाएगा, तो 100 का 80% 80% हो गया। फिर दूसरे वर्ष के अंत में यही होगा, फिर 80% रह जाएगा। तीसरे वर्ष के अंत में यही होगा, फिर 80% रह जाएगा। ठीक, 3 वर्ष बाद पूछा है स्कूटर का मूल्य क्या होगा,
तो जो ये हमारा निकलेगा सॉल्व करने पर वही होगा 3 वर्ष बाद। एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये, फिर एक जीरो से ये, फिर 1 2 3, 1 2 3 कट गया सारा। अब यहाँ से एक एक स्टेप हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो 25 अट्ठे 200 इंटू 8 अट्ठे 64 कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 1 2। ये हमारा 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा? हमारा होगा 12,800 रुपये 3 वर्ष बाद। क्यों होगा? क्योंकि हमारा मूल्य घट रहा है, हर साल 80% रह जाता है। इसीलिए शुरुआत में था हमारा 25,000 था, लेकिन जब घटेगा तो रह जाएगा 3 वर्ष बाद 12,800 रुपये ये रह जाएगा। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपये हो तो इसका क्रय मूल्य कितना था? तो इसका क्रय मूल्य मैं मान लेती हूँ कि 100 रुपये था क्रय मूल्य। ठीक, तो इसका 100 रुपये था क्रय मूल्य, और होता क्या है, प्रतिवर्ष 10% वार्षिक दर से घट रहा है। तो क्या रहेगा? पहले वर्ष में 90% रह जाएगा। ठीक, फिर दूसरे वर्ष में फिर 90% रह जाएगा, क्योंकि 10% वार्षिक दर से घटता है। फिर तीसरे वर्ष में फिर 90% रह जाएगा, और लगातार 3 वर्षों के बाद क्या रह जाता है? 87,480 रुपये रह जाता है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाता है। अब इसको देखते हैं, हमें इस 100 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम कट नहीं करेंगे, बाकी सब हम उधर भेज देंगे। 87,480 गुणा 1 2 3, 1 2 3 जीरो, फिर 9 इंटू 9 इंटू 9। अब हम 9 से कट करेंगे इसको। 9 ने 81, 6 बचे, 9 7 63, 1 बचा, 9 दून 18। ठीक, फिर 9 से देखते हैं। 9 1 कम 9, 9 अट्ठे 72 चला जाएगा। तो 9 1 कम 9, फिर 0 7 में जाएगा नहीं, अब 72 में जाएगा। तो 9 अट्ठे 72, फिर 0। फिर इस 9 से कट करते हैं। 9 1 कम 9, 9 दून 18 चला जाएगा। तो 9 1 कम 9, 1 बचा, 9 दून 18, 0। ठीक, कितना बचा हमारा? 120 गुणा 1000, 120, 3 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक, ये हमारा कितना आया? 1,20,000। 100 की वैल्यू आई 1,20,000, जो कि इसका क्रय मूल्य मैंने माना था 100, वो हमारा निकल आया। जो इसने पूछा था कि इसका क्रय मूल्य कितना था। ठीक है, इसका क्रय मूल्य हमारा निकला है 1,20,000। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कहता है। एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? अवमूल्यन मतलब घट रहा है, मूल्य में कमी आ रही है 10% वार्षिक दर से। तो इसको वर्तमान में जो है 2 लाख हमारा, उसको लिखते हैं, और पहले वर्ष में कितना घटा? 10% घटा, तो कितना रह जाता है? 90%। फिर दूसरे वर्ष में भी वही है, 10% घट रहा है, फिर 90% रह गया उसका मूल्य। फिर तीसरे वर्ष में भी वही है, घट रहा है, फिर 90% रह जाता है। तो ये 3 वर्ष बाद मूल्य हमारा इतना रह जाएगा। वर्तमान में ये है, पहले वर्ष में इतना रह जाएगा, दूसरे वर्ष में फिर 90%, फिर तीसरे वर्ष में 90%।
अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 1 2 3, 1 2 3, कितना बचा हमारा 209 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 कर लेते इसको। 9 दूनी 18, फिर 9 ने 81, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 एकम 18, 18 अट्ठे 144 और 145, ये 2 जीरो बढ़ा देंगे। 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना रह जाएगा 1,45,800 रुपये रह जाएगा। ये हमारा रह जाएगा क्योंकि मूल्य घटा है हर साल, इसलिए पहले था हमारा वर्तमान में 2 लाख, और जब प्रत्येक वर्ष 10% की कमी हो रही है तो 3 वर्ष बाद हमारा ये रह जाएगा। ठीक, अब इसको देखते हैं ये क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। देखिए बच्चों, प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। वर्षारंभ 2004 में तालाब में 21,40,000 मेंढक थे। वर्ष 2006 के अंत में मेंढकों की संख्या क्या होगी। ठीक, तो हमारे इसमें 2004 के अंत में कितने मेंढक हैं 21,40,000 है। अब 2005 के अंत में कितने होंगे, क्या हुआ है प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो ये 2004 के अंत में उसने अपनी जनसंख्या ये बता दी मेंढकों की संख्या कि 21,40,000 है। तो 2005 के अंत में कितने होंगे, इसका 110% हो जाएंगे क्योंकि 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक, फिर 2006 के अंत में कितने हो जाएंगे, फिर 10% की वृद्धि हुई तो 110% हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 1 जीरो से ये इस जीरो से ये 1 2 1 2, ये हमारा है 21,400। ठीक, इंटू 11 इंटू 11, ये आएगा 11 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 11 चौक 44, 11 एकम 11, 4 15, 11 दूनी 22 और 1 23, फिर 11 का कर लेंगे 1 2, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 4 59, 11 तियाँ 33, 5 38, 11 दूनी 22 और 3 25। ये हमारी 2006 के अंत में मेंढकों की संख्या आ गई, इतनी होगी। ठीक है।